से ही बोला ये ग्रह तारे नक्षत्र आगे निकल गए और सूर्य भगवान एक जगह ही स्थिर हो गए। या रहस्य काहू नाही जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। लेकिन बोला इस रहस्य का किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सब लोग जो थे वो भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित थे और खुशियों के बीच में दिन का पता नहीं चलता। 50 साल खुशियों में निकले ना तो 50 साल का पता नहीं चलेगा, लेकिन दुख का 1 महीना भी जीवन में आ जाए ना तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही बोला जैसे ही ये समय बीता, जैसे ये समय बीता और रात हुई तो चंद्रमा जो थे वो बड़े नाराज थे। भगवान पूछने लगे चंद्रमा क्या बात है, क्या आप हमारे जन्म से खुश नहीं है? बोले प्रभु आप क्या बात करते हैं? हे दीनानाथ आप क्या बात करते हैं? भला आपके जन्म से कौन खुश ना हो, लेकिन प्रभु हमें गुस्सा है तो सिर्फ सूर्य के ऊपर है। बोले क्यों? बोला इसलिए कि पूरा समाज आपका दर्शन करके चला गया, लेकिन हे नाथ मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। आज तो आप 27 दिन के हो गए। भगवान श्री राम जी कहने लगे सुनो चंद्रमा आप नाराज मत होइए, माना हमारा जन्म सूर्य कुल के बीच में हुआ है, लेकिन आपके मन के भाव को देख करके सूर्य कुल के बीच में भी हमारा जन्म हुआ है, लेकिन सूर्य कुल के बीच में भी होने के बाद आपका नाम हमारे साथ चलेगा। तभी तो बोलते हैं रामचंद्र, हमारे नाम के साथ आपका नाम चलेगा और आप नाराज मत होइए। त्रेता युग हम सूर्य कुल के बीच में आए, दिन में आए, जब द्वापर में हम आएंगे ना दोबारा तो रात को आएंगे और उस समय आएंगे जब आप अपने पूरे परिवार के साथ होंगे। तो भगवान जब कृष्ण जी आए थे ना द्वापर में तो क्या था? रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी कौन है? चंद्रमा की पत्नी। अष्टमी तिथि पावन बुधवार। बुध कौन है? चंद्रमा के पुत्र है। तो बोले भगवान ने चंद्रमा को ये विश्वास दिलाया और उसको पूरा भी कर दिया। ऐसे ही भगवान कि ये जन्म महोत्सव संपन्न हुआ और कुछ समय बीत गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक दिन राजा दशरथ ने गुरु जी के पास जाकर के अपना मन का भाव बताया। बोले गुरु जी, बोले हाँ। बोला आपकी कृपा से हमारे घर में संतति आ गई, संतान आ गई, लेकिन गुरु जी अभी बच्चों का तो नाम भी नहीं रखे। तो
आप समय शुभ समय जान करके बच्चों का नामकरण करिए और आप अपनी मति के अनुसार मन में विचार करके अपनी मति के अनुसार हमारे बच्चों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है राजन, लेकिन आज गदगद हो गए। कौन? वशिष्ठ जी। वो वशिष्ठ जी जो जिस समय मनु महाराज और महारानी शत्रुपा धरती के ऊपर आए तो ब्रह्मा जी ने कहा था वशिष्ठ जी आप इनके पुरोहित रहेंगे, आप इनके पुरोहित बनिए। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। क्यों? वो पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण करहि अति निंदा। बोला ये जो पुरोहित कर्म है ना, ये मंदा कर्म है, मैं ये काम नहीं करूंगा। बोला क्यों है मंदा काम? बोला मंदा काम ये कोई माड़ा काम थोड़ी है। लेकिन फिर भी वशिष्ठ ने बोला ये कर्म अच्छा नहीं है। क्यों? बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि लोगों का हित करते करते, लोगों को समय देते देते अपने लिए समय नहीं रहता, इसलिए अपना कल्याण करने का समय नहीं रहता, इसलिए वो मना करते थे, मैं नहीं करूंगा ये कर्म। है कि नहीं? यजमान है उनको तो रात को टेलीफोन करने हैं, पंडित जी आ जाना सुबह, बच्चे का जन्मदिन है। बोलो बोलेंगे ना? कितने बजे आना है? आप 6 बजे आ जाओ, 4-5 बजे आ जाओ, 7 बजे बच्चे ने स्कूल जाना है। बोलो है ना बात? अब पंडित जी आपके चक्कर में है अपना संध्या बंदन कब करेंगे, अपनी पूजा कब करेंगे? कि नहीं है? और सुबह सुबह ही आकर के ग्रहों की पूजा करवानी, और ग्रहों के बीच में जो अन्नदान करेंगे वो कौन उठा के लेके जाएगा? ब्राह्मण। इसलिए बोला पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण करहि निंदा। लेकिन वशिष्ठ जी ने जब मना कर दिया तो ब्रह्मा ने स्वयं समझाया, वशिष्ठ जी आप ऐसा मत बोलिए, आप इनके पुरोहित बनिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भगवान के भी गुरु बन जाएंगे। इन्हीं इसी कुल के बीच में, इन्हीं के कुल के बीच में एक दिन स्वयं भगवान अवतार लेंगे, और जब आप भगवान अवतार लेंगे तो उनको नामकरण आप करेंगे, तो आप ब्रह्म के गुरु बनेंगे, आप पार ब्रह्म गुरु बन जाएंगे। तो आज वशिष्ठ ने वो बात को याद किया और आज अपने आप को धन्य माना कि आज मुझे अवसर आया कि आज मैं परमात्मा का नामकरण करने जा रहा हूं। और नामकरण कर अवसर जामी, राम जय राम जय जय राम। भूप बोली में आए मुनि ज्ञानी, राम जय राम जय जय राम। करि पूजा पतित सभासा, श्री राम जय राम जय जय राम। धरिए नाम जो मुनि गुनि राता, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा हे मुनिवर, आज वशिष्ठ जी ने आए, पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद
स्वयं वशिष्ठ जी को दशरथ ने स्वयं कहा, गुरुदेव धरियो नाम जो मुनि गुनी राखा, कि आपकी मति के अनुसार जो नाम अच्छे हैं ना वो नाम रखिए। और ये है नामकरण करने का तरीका। आज तो अपनी मर्जी के नाम है ना बात। लेकिन कहा कि गुरुदेव आप वो नाम रखिए जो आपकी मति के अनुसार अच्छे हैं। गुरुजी ने जैसे ही सुना और विचार करने लगे, चारों ही बालक आए। जैसे ही बोला, कौशल्या की गोदी में देखा तो क्या देखा? ज्ञानी थे। और भगवान ज्ञानियों को अपना सहज रूप दिखाते हैं। तो क्या देखा है कि कौशल्या मैया की गोदी में चतुर्भुजी नारायण बैठे हैं, लेट रहे हैं। तो क्या बोले गुरुजी? इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहवा स्वमति अनुरूपा। कहा, हे महाराज सुनिए, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। बोले इनके नाम तो अनेक हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी इनके नाम के लिए कम पड़ जाता है। वेद जिनके नाम को नेति नेति बोल देते हैं, वेद भी हाथ खड़े कर देते हैं कि बस भगवान अथाह है, भगवान बेअंत है। इसलिए कहा इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम का कोई अंत नहीं है। लेकिन कहा कि सुनो राजन, अगर आपने हमें ये काम दिया है तो हमारी मति के अनुसार इनका नाम सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कहा बोले सीताराम भगवान